प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर दक्षिणपंथी तत्वों से जान का खतरा है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। अलर्ट में कहा गया है कि मुस्लिमों को लुभाने की पीएम मोदी की कोशिश से कुछ दक्षिणपंथी तत्व नाराज हैं और वो उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को भेजे अपने अलर्ट में योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी संगठनों के साथ साथ कट्टर दक्षिणपंथी तत्वों से खतरे की आशंका भी जाहिर की थी। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? मुसलमान क्या ईसाई भारत के नागरिक नहीं है? आज इस खबर के आने से पहले तक तो सभी चैनल्स इस बात को कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हिंदू संगठनों के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। कि एक कागज के आधार पर, जिसकी सत्यता को यह भी प्रमाणित नहीं कर रहा आपका चैनल, प्रमाणित करें फिर बात करें। एकदम से क्या हो गया एक कागज के आने पर कि जिन हिंदू संगठनों के एजेंडे को मोदी जी लागू कर रहे थे, ये सारे विश्व के अंदर एक वातावरण बनाया जा रहा है, एकदम से पलट गया मामला। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश को वाकई में जोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला जब से प्रधानमंत्री बने जो देश को बांटे। वो सबका विकास, सबका भला अभी तक बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जी आसानी से नहीं मिलेगा इसको देश। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत ने खुलासा किया है कि दिसंबर 1999 में कंधार कांड के वक्त जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आतंकियों की रिहाई के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और सरकार के बीच सही तालमेल नहीं होने से सही मौका भारत के हाथ से निकल गया और आतंकियों को रिहा करना पड़ा। दुलत ने गुजरात दंगों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रुख का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के कई पहलुओं की भी जानकारी दी है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो रहे नए लड़ाकों ने फेसबुक पर अपनी तस्वीरें जारी कर सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी है। सबसे गंभीर बात यह है कि ये तस्वीर दक्षिणी कश्मीर के उस इलाके की है जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को अपना निशाना बनाने की फिराक में हैं और फिदायीन या आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद केंद्र और राज्य सरकार अमरनाथ यात्रा पर गए हजारों यात्रियों की सुरक्षा को लेकर और भी चौकन्नी हो गई है। And let me assure you that we are fully prepared and we will make sure that such designs are not successful at all. सड़क हादसे में घायल हुई बीजेपी सांसद और फिल्म स्टार हेमा मालिनी अब ठीक हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। गुरुवार को मथुरा से जयपुर जाने के बीच दौसा के पास उनकी कार सामने से आती एक ऑल्टो से भिड़ गई थी। इस हादसे में ऑल्टो में सवार परिवार की एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ऑल्टो में सवार लोगों के परिवार वालों ने हेमा के ड्राइवर के खिलाफ ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कराया है। आरजेडी के पूर्व विधायक एजाजुल हक पर पटना में जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुछ अनजान हमलावरों ने हक के फ्लैट में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया और उनकी लाइसेंस से रिवॉल्वर और स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार हो गए। हक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लेह से दिल्ली की फ्लाइट में 3 पैसेंजरों को उतारकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और उनके पीए को सीट दिए जाने के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया ने रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया। 3 यात्रियों को बोर्डिंग टाइम से लेट हो जाने की वजह से रोका गया था। कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि फ्लाइट को 1 घंटे पहले किया गया, तो जिनको 11:30 के हिसाब से आना था वो लेट आए, जाहिर सी बात है। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफलोड किया गया, बोर्डिंग से हटाया गया, सच्चाई है कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करी थी। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर गई केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा की बदहाली के लिए केंद्र में रही पिछली कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। उमा ने कहा कि पिछली सरकार ने गंगा को लेकर जरा सी भी जिम्मेदारी दिखाई होती तो गंगा की दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि सोनिया अगर उनसे राहुल के बारे में राय लेना शुरू कर दें तो वो राहुल के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना छोड़ देंगी। सरकार ने शुक्रवार को सामाजिक और आर्थिक आधार पर हुई जनगणना के आंकड़े साझा किए। हालांकि जनगणना में जाति के आधार पर भी आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। शायद इससे जुड़े विवादों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार जारी है। जहांगीरपुरी और हुडा सिटी सेंटर तक दौड़ने वाली मेट्रो अब समयपुर बादली तक जाएगी। शुक्रवार को जहांगीरपुरी से समयपुर बादली तक ट्रायल रन किया गया। इस ट्रायल रन के जरिए बादली मोड़, रोहिणी स्टेशन और समयपुर बादली नए स्टेशन मेट्रो रूट से जुड़ेंगे।
इन स्टेशनों पर करीब 95% काम पूरा हो चुका है। अगले 15-20 दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस लाइन के खुलने से बाहरी दिल्ली में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इस विस्तार के साथ ही येलो लाइन अब हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक होगी और इसकी लंबाई 49.429 किलोमीटर होगी। झारखंड के नक्सल संगठन दूसरे राज्यों के नक्सल संगठन से गठजोड़ करने की कोशिश में लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। इसमें नागालैंड, मणिपुर, असम जैसे राज्यों के सक्रिय उग्रवादी संगठनों से हथियार और ट्रेनिंग नक्सलियों को दिए जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि झारखंड पुलिस ने दूसरे राज्यों के नक्सलियों से गठजोड़ की बात को नकारा है, लेकिन वो इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि यहाँ के नक्सली संगठन उनसे हथियार और ट्रेनिंग वक्त वक्त पर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ के 2 पुलिस अधिकारियों को धमकी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी एडिशनल एसपी और दूसरे डीएसपी स्तर के हैं और शुरू से व्यापम की जांच में जुटे हुए हैं। एसआईटी चीफ और पूर्व जस्टिस चंद्रेश भूषण ने बताया कि ये धमकी उन्हें सीधे नहीं मिली, बल्कि किसी के माध्यम से उन तक देख लेने की धमकी पहुंची है। भूषण ने कहा कि उनका काम किसी को सुरक्षा देना नहीं है, पर उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट को सूचित कर दिया है। हिसार में रामपाल की पेशी के दौरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हजारों की तादाद में पहुंचे समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस को कहीं लाठी तो कहीं बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये समर्थक रामपाल की एक झलक देखने के लिए सुबह से ही हिसार में इकट्ठा होने लगे थे। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। 2 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। सरकारी अस्पतालों में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की 90% मांगे मान ली और ये सभी 4000 से ज्यादा डॉक्टर काम पर वापस लौट आए हैं। झारखंड के चाईबासा में निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पुलिस वाले का नाम आर.वी. प्रसाद है और वो चाईबासा के मुफस्सिल थाने में दरोगा है। दरअसल कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना के एक मामले में पुलिस ने एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया था। वाहन मालिक प्रधान हेमब्रम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अपने वाहन को जल्द छुड़ाना चाहता था, लेकिन दरोगा आर.वी. प्रसाद कोर्ट में कागजात पेश करने के लिए 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। गुड़गांव में एक शख्स के यहाँ बिजली बिल 75 करोड़ रुपए आया है। जितेंद्र कुमार के घरेलू कनेक्शन पर बिजली का बिल 75 करोड़ आया है। 75 करोड़ रुपए का बिजली बिल देखकर जितेंद्र का परिवार हैरान है। जितेंद्र कुमार ने कहा है कि जितना बिजली बिल आया है उतनी तो उनके मकान की कीमत भी नहीं है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके के दिल्ली हाट में मैंगो फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये फेस्टिवल 5 जुलाई तक चलने वाला है। यहाँ पर आम के बेहद लजीज वैरायटी मौजूद हैं। यहाँ 2500 से ज्यादा आमों की वैरायटी देखने को मिली। दिल्ली पर्यटन ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस आम फेस्टिवल का आयोजन किया। इस मौके को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी ने और भी खास बना दिया। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कानून मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। ताजा घटना नंद नगरी इलाके की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एल्यूमिनियम एलॉय कंपनी के कलेक्शन स्टाफ से 8 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कलेक्शन स्टाफ को चाकू भी मार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में नामी कुरियर कंपनी के दफ्तर में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश पहाड़गंज इलाके के एक होटल में लूट की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए ठहरे थे। पुलिस ने लूट में शामिल सभी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में एक शख्स को अपनी ही 8 साल की भांजी को अगवा करने और जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की सोमवार को स्कूल से जैसे ही घर पहुंची, उसके नवी मुंबई स्थित घर के ठीक बाहर से उसको अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। आयरोली टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज में क्लेरेंस और लड़की दोनों दिखे, जिसके बाद पुलिस ने क्लेरेंस से पूछताछ शुरू कर दी। 8 साल की लड़की का शव क्लेरेंस की निशानदेही पर ठाणे के घोड़बंदर सड़क पर बरामद किया गया। पुणे में डॉक्टरों की लापरवाही से एक 3 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची दांत के दर्द के इलाज के लिए क्लिनिक आई थी। बच्ची के पिता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि लोकल एनेस्थीसिया की ज्यादा मात्रा दिए जाने से उनकी बच्ची की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास रियासत के राजा पर हत्या का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक राघोगढ़ में किसान की हत्या के मामले में राजा विक्रम सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। 7 जुलाई के बाद राजा की गिरफ्तारी मुमकिन है।
कानपुर में दूध की गाड़ी और बोलेरो जीप की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बोलेरो सामने से आ रही दूध की वैन से टकरा गई, जिससे वैन पलट गई। इसकी चपेट में आए 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान जेम्स फॉकनर पर नशे में ड्राइविंग करने का आरोप लगा है। वाकया गुरुवार रात का है। इंग्लैंड की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने फॉकनर को जिस वक्त नशे में ड्राइविंग करते पकड़ा, उन्होंने तय सीमा से 2 गुनी शराब पी हुई थी। उन्हें मैनचेस्टर कोर्ट में 21 जुलाई को पेश होना होगा। फॉकनर इन दिनों इंग्लिश काउंटी में लंकाशायर की ओर से खेल रहे हैं। इस मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी फॉकनर पर आचार संहिता तोड़ने का केस लगाया है। अगर आरोप सही साबित हुए तो कंगारू ऑलराउंडर पर भारी जुर्माना लग सकता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की सोमा कर्माकर ने चीन के यूहान सिटी में खेले जा रहे वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीतकर अपने शहर का नाम रोशन किया है। 11वीं की सोमा ने 5.42 मीटर की कूद लगाकर सोना अपने नाम किया। गरीब घर की लड़की के इस प्रदर्शन से जहां उसके माता पिता फूले नहीं समा रहे, वहीं देश भी इस एथलीट की तरफ उम्मीदों से देखने लगा है। ब्राजील के शहर मिनास गेरीज में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डायनासोर की बनावट अलग तरह की है। डायनासोर की हड्डियों को पहली बार जनता के सामने लाया गया। पिछले 10 सालों में 3 तरह के डायनासोर की हड्डियां इसी इलाके से मिली हैं। एथेंस में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी रविवार को होने वाली रायशुमारी में वोट नहीं करने की अपील कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एथेंस की सड़कों पर वोट के पक्ष और विपक्ष के समर्थन में लोग उतर आए हैं। वोट का समर्थन करने वालों की रैली ओलंपिक स्टेडियम में हुई तो वोट की मुखालफत करने वालों का मजमा साइंटाग्मा स्क्वायर पर लगा। मिस्र के आतंकियों ने सरहद से सटे दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जाता है कि मिस्र के सिनोई द्वीप से इस्लामिक जिहादियों ने इजराइल पर 3 रॉकेट दागे।